जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आ जाओ, आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि मूर्ख लोगों की संगत करना, मूर्ख लोगों के साथ रहना, मूर्ख लोगों के साथ में बैठना, ये एक दिन हमारे लिए ही खतरनाक साबित होता है। तो आ जाओ, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेरे मित्र इस चैनल पर नए मेहमान हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगी बात। तो आओ, कहानी शुरू करते हैं कि संगत का असर कितना बुरा होता है। मूर्ख लोगों की संगत कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी दिन एक दिन हम लोग ही फंस जाते हैं। किसी जंगल में और एक कबूतरों का झुंड रहा करता था। कबूतरों का झुंड, उनमें जो एक मुखिया था वो विद्वान था, बाकी जितने थे सब मूर्ख थे, बेवकूफ थे बिल्कुल। और उनकी संगत में वो मुखिया पड़ गया। अब मुखिया की बात मानते तो ठीक रहे, लेकिन जब ना माने तब भी संकट में पड़ जाए। एक बार की बात कि किसी बहेलिया को कई दिन हो गए, लेकिन उसे शिकार हाथ नहीं लगा। तो एक दिन उसने विचार किया, अब किया जाए, कई दिन व्यतीत हो गए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो वह कोई एक ऐसी चीज लेकर के आया चिपकाने की, और एक पेड़ था जिस पेड़ पर वो सब कबूतरों का झुंड आकर के रात्रि के समय बैठता था। उस पर ला करके वो कोई चीज थी, वो ला करके डाल दी पूरे पेड़ पर। अब संध्या हुई, संध्या के समय जब वो कबूतरों का झुंड चुन करके वापस आया, तो आप लोगों ने देखा होगा, पक्षियों की एक आदत होती है कि जब किसी पेड़ पर रहते हैं तो उस पर जब बैठेंगे तो पहले उसका एक या दो चक्कर लगा करके तब बैठेंगे उसके ऊपर उड़ने के बाद। सब पक्षी आए, उस पेड़ का चक्कर लगा रहे थे, तो मुखिया की नजर पड़ी और उस मुखिया ने कहा, देखो भाइयों, आज हम और आपको इस पेड़ पर बसेरा नहीं करना है, यानी रुकना है, वरना सब मारे जाएंगे। अच्छा, मूर्ख लोगों की संगत, सब मूर्ख थे, कौन माने। एक कहने वाला और बाकी सब ना करने वाले कौन माने। बोले, मुखिया जी तुम तो ऐसी बातें करते हो, जब हम जीवन हमारा निकल गया इस पर रहते रहते, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, आज क्या होगा। बोले, आज हमारे तुम्हारे लिए संकट है, इस पर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन भला मुखिया की बात कौन माने। जैसे ही मेरे भैया सभी पक्षी धीरे धीरे बैठने लगे, अपनी अपनी जगह पर चिपक गए। अब केवल वही बाकी रह गया उड़ता हुआ, जो मुखिया था, बहुत चतुर था, सब कुछ जानता था। सब चिपक गए, चिल्लाने लगे, बोले आज तो फंस गए बुरी तरीका से। अब मुखिया तो उड़ रहा है, उसने विचार किया, बोले अगर मैं यहां से उड़ करके चला गया ये सब मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। उन्हीं के साथ लास्ट में सबसे ऊपर जा करके वो भी बैठ गया। देखो, इसे कहते हैं मित्रता। मित्रों को संकट में देख करके और अपनी जान की परवाह न करते हुए जानबूझकर उस संकट में कूद पड़ा। मित्रता का धर्म यही होता है। गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई संकट है तो उसे एक क्षण मात्र धूल के समान समझे, और अगर दोस्त के ऊपर, मित्र के ऊपर कोई संकट है, छोटी सी भी संकट को एक सुमेर पर्वत के समान समझने वाला ही मित्र कहलाता है। मित्र का दुख देख होए न दुखारी, तिने बिलोकत पातिक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, जो मित्र के दुख में साथ नहीं देता मित्र का, उन लोगों को पाप लग जाता है। आज वो बूढ़ा कबूतर अपने मित्रों को संकट में देख करके खुद जानबूझकर उस पेड़ पर सबसे लास्ट में जाकर के बैठ गया। मेरे भैया, रात्रि तो सब चुपके रहे, कोई उड़ भी नहीं सकता। अब सुबह हुआ, जैसे ही बहेलिया आया
बहेलिया ने देखा, बोले आज तो बहुत सारे कबूतर हैं, वैसे तो एक भी नहीं मिलता है, आज तो सब चिपक गए। वो झुंड था, वो 100 कबूतरों का झुंड था दोस्तों। अब रात्रि में उन सबने सलाह की थी एक, क्या देखो अब फंस तो गए, मरना तो है। मुखिया ने कहा तुम अगर मेरी बात अब भी मान लो तो मैं तुम्हें अब भी बचा दूंगा। बोले कहो मानोगे? बोले हाँ। बोले तुमने एक तो नहीं मानी, अगर तभी नहीं बैठते तो फंसते ही नहीं, और अगर अब नहीं मानोगे तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। बोले बताओ मुखिया जी। बोले एक काम करना, मुझे ये भी मालूम है कि हम और आप संख्या में इतने ज्यादा हैं, 100 हैं, सबको एक साथ नहीं छुड़ा सकता, एक एक करके इस पेड़ से छुटाएगा और एक एक करके छुड़ा छुड़ा करके जमीन पर डालेगा। अगर आपने शुरुआत से उड़ना शुरू कर दिया, जैसे पहले को छुड़ाया वो उड़ गया, दूसरे को छुड़ाया वो उड़ गया, तो फिर नहीं छुड़ाएगा, ध्यान रखना सब मारे जाएंगे। एक काम करना, आप लोग गिनती रखना, मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सबसे बाद में आऊंगा, आप लोग गिनती रखना, जैसे ही नीचे गिरने की आवाज तुम्हें मालूम पड़ जाए कि 100 पूरी हो गई, तब सब लोग एक साथ उड़ना। बोले ठीक है। सबने यही सलाह की। सुबह हुआ, बहेलिया आ गया। बहेलिया ने आकर के वही कार्य प्रारंभ किया, पेड़ पर चढ़ा, एक को छुड़ाया जमीन पर डाल दिया, दूसरे को छुड़ाया जमीन पर डाल दिया, तीसरे को छुड़ाया जमीन पर डाल दिया, चौथे को छुड़ाया जमीन पर डाल दिया, डालता चला गया। नीचे गिरने वाले पक्षी कबूतर गिनते चले जा रहे हैं, गिनती बढ़ती चली गई, सब पड़े हैं, कोई नहीं उड़ा, क्योंकि बात मान गए वो मुखिया की। अब की बात 99 कबूतरों को छुड़ा करके उस बहेलिया ने जमीन पर डाल दिया। लास्ट में बच गए मुखिया जी जो सबसे ऊपर बैठे हुए थे। तब तक हुआ क्या, एक घटना घटी। क्या घटना घट गई? 99 आवाज उन लोगों ने सुन ली। बोले एक मुखिया जी और रह गए, वो और आ जाए तो हम सब लोग उड़े। तब तक मुखिया जी को छुड़ाने के चक्कर में बहेलिया के हाथ से चाकू छूट करके नीचे गिर गया। चाकू जमीन पे गिरा, कबूतरों ने समझा 100 आवाज पूरी हो गई, एक साथ सब उड़ गए, फंस गए अकेले मुखिया। 99 तो उड़ गए वहां से, अब रह गए अकेले मुखिया चिपके। बहेलिया ने विचार किया, बोले भगवान ये क्या हुआ, इतने सारे उड़ गए, एक मिला है बस। उसी को छुड़ाया, पकड़ करके घर लाया, घर ला करके रख लिया। संध्या के समय जब उसे मारना चाहता है, काटना चाहता है, तो जो मुखिया जी थे उनके आंसू निकल गए और एक बात कही, बोले मुझे तो मरना ही है बहेलिया से, देखो मुझे तो मरना ही है और मुझे मालूम है तुम हमें छोड़ोगे नहीं आज, लेकिन कभी भी मूर्ख लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। बहेलिया के दिमाग में झटका लगा। बोले कबूतर से, बोले क्या कहा तूने, दोबारा कहना। बोले हाँ, अकेला रह ले, जब तक सच्चे मित्र ना मिले, जब तक विद्वानों की संगत ना हो तो अकेला रहे, लेकिन कभी भी मूर्ख लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए हमें। बोले क्यों? कबूतर ने सारा हाल बताया, मेरा जीवन निकल गया और इन मूर्ख लोगों के चक्कर में मैंने बहुत समझाया, बहुत, लेकिन इनकी समझ में कोई बात नहीं आई। सबसे पहले तो मैंने पेड़ पर बैठने से मना किया, लेकिन नहीं माने। उसके बाद मैंने बताया कि जब तक 100 की गिनती पूरी ना हो जाए तब तक मत उड़ना, आज मुझे फंसा करके खुद चली गई। तो देखो संगत का असर कितना बुरा होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि संगत पा करके धूल, हवा की संगत मिल जाए तो आकाश में उड़ जाती है, आकाश को छूने लगती है, और उसी धूल को अगर पानी की संगत मिल जाए तो उसी धूल की कींच बन जाती है। केवल अंतर कितना है संगत का। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, गोस्वामी जी ने संकेत किया है, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कींचहि मिले नीच जल संगा। जब हवा की संगत मिले तो वो धूल आकाश में चढ़ गई, और जब पानी की संगत मिली तो उसी धूल की कींच बन गई। सट सुधरे सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जिस प्रकार पारस मणि पत्थर से लोहा लगने पर सोने का रूप धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार
जो सट लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, अच्छे विद्वानों की संगत में जाने से उनका उद्धार हो जाता है। तो मेरे भैया संगत करो तो हमेशा ऐसे लोगों की संगत करो जो कभी गलत राह पर न लेकर के जाए। कभी भी मूर्ख लोगों की संगत हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें केवल यही सीख मिलती है कि अगर मूर्ख लोगों की संगत करोगे तो एक न दिन हमें फंसना है। अगर फंसना नहीं चाहते तो कभी भी मूर्ख लोगों की संगत मत करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी आप लोगों की ये कहानी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे।